हेलो एरीज, वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए कि आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले एक मास्टर कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, नॉट फॉर यू। एक्चुअली रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने जब इस डेक को एक बार हल्का सा चेक किया था कार्ड्स को, एंड ये वाला कार्ड ये वाला कार्ड मेरे जहन में बैठा तो था ही, पर चलिए आ भी गया। नॉट फॉर यू। तो एरीज, ऐसी कोई चीज़ आपके मई मंथ में होने वाली है जो ऐसा आपको लगेगा ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ठीक है, वैसे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें फील कराती है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो लेट्स सी आपके लिए मई मंथ में ऐसा क्या है जो नहीं है और उसके पीछे भागने का कोई मतलब आपका नहीं बनेगा। ठीक है, उससे पहले हम डाइस से आपके लिए कुछ देख लेते हैं। ठीक है, क्या खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए। अप्स, सबसे पहले आप देख रहे हो ये एंगर है। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी और ये एंगर है यहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश करिए अपने ये वाले साइड से, अपने बैड साइड से, अपने बैड ट्रेड से ये सामने आ सकता है कुछ ना कुछ करके। और शायद यही चीज़ है जो आपके लिए नहीं है, मतलब ये आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है। तो कोशिश करिए ये चीज़ ना रखें, अपने अंदर ये ना लाएं। साथ ही साथ आप बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। क्लैरिटी की कमी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो, क्लैरिटी की कमी होगी तो क्लैरिटी एक टाइम पे आके मिलेगी भी, ऐसा नहीं है। पर हो सकता है कि इसी क्लैरिटी की कमी के कारण आप क्या करोगे, कन्फ्यूजन होने के कारण आप चीज़ों के पीछे भागोगे। आपको लगेगा शायद यही चीज़ मेरी है या ये चीज़ मिल जाए या ये कर लूँ, बट नहीं। एट द टाइम आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है शायद। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे काफ़ी लकी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा लकी यहाँ पे होने वाले हो। तो ये यहाँ पे नॉट फॉर यू है, ये आना इसका मतलब जो चीज़ आपके लिए बनी है और जो सही है वही चीज़ आपको मिल रही है। और आप किसी ऐसी चीज़ की जिद कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करेगी। तो वो चीज़ शायद आपको पता चल जाएगी ये मेरे लिए नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बता देगा, वो साइंस दे देगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस चीज़ के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। पर जो चीज़ आपकी है, आपका लक अच्छा रहेगा तो वो चीज़ आपको मिल कर रहेगी। उसको उसको तो यूनिवर्स आपको दे के ही रहेगा। जो नहीं है तो वो नहीं है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कार्ड्स में क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। इसको मैं यहाँ रख दे रही, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको दिखता भी रहेगा यहाँ पर, प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लीज गाइड एरीज। बॉन्ड, ओ माय गॉड, आप किसी के बहुत ही ज़्यादा करीब आते दिखाई दे रहे हो। किसी के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते दिखाई दे रहे हो, दिल से किसी के साथ जुड़ रहे हो यहाँ पर। और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका दिल चुराने आपकी लाइफ पे में आए, या फिर हो सकता है कि पहले से ही है कोई। और वही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां और कम हो रही हैं, आप और नज़दीक आ रहे हो, एक दूसरे को और समझ रहे हो, जान रहे हो। और ये फील हो रहा है कि शायद हम लोग एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं, या फिर अपने उस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचना। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी के साथ बॉन्डिंग बनाते दिखाई दे रहे हो। अब देख रहे हो ये लव बॉन्डिंग है। आप ये देख रहे हो हार्ट के ऊपर ये दो क्रोज बैठे हैं। ठीक है, लव बर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगर आपको ऐसा है कि नहीं नहीं अब तो मुझसे कोई प्यार नहीं होने वाला, प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि अब आपका दिल धड़केगा फिर से। ठीक है, किसी के लिए कोई फिर आएगा आपके अंदर, जान फूंक देगा। आप प्यार कर बैठोगे उनसे, या एक्चुअली है शायद।
ठीक है, ग्रोथ। ये जो मंथ है मई का मंथ, आपके लिए आपके अंदर ग्रोथ भी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शाइन करोगे, ठीक है। लोग आपकी ग्रोथ को, आपके आगे बढ़ने को देखेंगे, आपके सक्सेस को, आपके अचीवमेंट्स को देखेंगे मई मंथ में, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ आप अप्रैल से भी काफ़ी बेटर है मई मंथ में, ठीक है। ये चीज़ आप भी महसूस करोगे कि मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोग आपको देख पा रहे हैं। अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और आप वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अपनी कुछ अच्छी पिक्स वगैरह भी डाल रहे हो, या कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो, उसको आप साझा कर रहे हो लोगों के साथ, तो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। या ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया पे, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ को महसूस कर रहे हैं कि हाँ आप ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रोथ भी है, बॉन्ड भी है किसी के साथ, और यहाँ पे है मिमिक्री। तो सबसे पहली बात यही कहूँगी यहाँ पर एरीज कि आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। और हो सकता है कि लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे लोग आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे चिड़चिड़ पे नहीं करना। अगर कोई आपको कॉपी कर रहा है, आप कैसे पहनते हो, कैसे बोलते हो, क्या करते हो, लोग करेंगे मई मंथ में, ठीक है। तो आपको ना इससे चिड़चिड़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है इससे, ठीक है। आपको ठीक है, आप अपने आप को ऊपर ही समझना कि मैं हूँ इतने काबिल कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को वैसे समझना, ना कि चिड़चिड़ करना कि वो मुझे कॉपी क्यों कर रहा है, ये तो मेरी तरह कॉपी करने की कोशिश करता है, या ये है या वो है। आप में वो बात है इसलिए वो आपको कॉपी कर रहे हैं ना, तो आपको उस पर चिड़चिड़ नहीं करना है, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड शो करो कि भगवान मुझे इतना दे, इतना बनाए कि लोग मुझे ऐसे फॉलोवर्स बनते जाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा, ग्रोथ। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है लव लाइफ में भी आपको लेके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, नज़र वगैरह। प्लीज़ अपनी लव लाइफ को ना प्राइवेसी मेंटेन करिए अपने लव लाइफ में, क्योंकि लोग ना देखेंगे और नज़र लगाएंगे और चीज़ें खराब होने के चांसेस होंगे। जो कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ चीज़ ऐसी है जो नॉट फॉर यू है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वो निकल जाए कि रिलेशनशिप में इश्यूज आप देखो, तो उस वजह से एक कार्ड और मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। ओ कमिटमेंट। यहाँ पे तो कोई कमिटमेंट आपके पास आ रही है, लव बॉन्डिंग हो रही है, आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है एरीज। ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे लगा नहीं था मैं एक कार्ड लूंगी, बट अचानक से आया कि एक कार्ड और लेना चाहिए, और जब जब लिया तब ये बॉन्ड, एक पहला का कार्ड और एक लास्ट कार्ड आप देख रहे हो, बॉन्ड एंड कमिटमेंट। क्या अगेन दो क्रोज है यहाँ पर। तो किसी के साथ अपना नेस्ट बनाते हुए आप देख रहे हो, ये किसी के साथ अपना नेस्ट बना रहा है, मतलब मैरिज, प्रपोजल, रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग के लिए मई मंथ में ब्लेसिंग की तरह रिलेशनशिप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी और ख़ास बात है आपके लिए। और अगर आप लोग किसी तरह के पास्ट में अटके हुए हो तो यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी, वो इंसान अगर आपका है वो खुद ब खुद आएगा, नहीं तो कोई न्यू पर्सन आएगा। अब न्यू पर्सन को अपने लिए से धक्का मत दे देना कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए जो पास्ट वाला है, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। आपके लाइफ में अगर कोई और आ रहा है, कोई न्यू आ रहा है, आई थिंक आपको उसको भी चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। शायद वो आपके लिए बना हो एरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप नेस्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बिजी हो एक्चुअली किसी के साथ, और लोग आपको देखेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसी की तरह बनो, इसी की तरह करो, इसी से सीखो सब कुछ, ये इस तरीके की चीज़ें होंगी। अगर अगर आप हैं, देखो, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने लायक है और आपको लगता है सही है, इसको सीख लेने से मेरा ही फायदा है, तो आप भी ज़रूर सीखो, ठीक है, ज़रूर सीखो। लेकिन आपको हर समय किसी की कॉपी नहीं करना है एरीज। मुझे नहीं लगता ऐसा एरीज करते हैं, बट फिर भी अगर एक दो कोई अगर आप में से निकल गया ऐसा, तो ये मैसेज उसके लिए कि प्लीज़ किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपको लोग कॉपी करते हैं, बट आप में से अगर एक दो हैं ऐसा कि वो दूसरों को देख के सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं तो सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑल टाइम उन्हें कॉपी करना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप अलग हो, वो अलग है, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है, जो वो कर रहा है उसे करने दो, उससे आप अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना है, ओके। आइए देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, हैप्पी फैमिली, फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में खुशियाँ, फैमिली में फिर से अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे आप मैरिड हो नहीं हो, फिर भी अगर आपकी
लाइफ में फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा था, सिबलिंग्स के बीच इश्यूज चल रहा था, मैं मंथ वो हील करेगा। ठीक है, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रहा है। ठीक है, और चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही है। यहाँ भी बॉन्ड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनके साथ बॉन्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और शायद ये ज़रूरी भी कि आप मन मुटाव चीज़ों, जो मन मुटाव है अगर किसी के साथ, तो उसको भी ख़त्म करते दिखाई दे रहे। स्ट्रेंथ, ओ ओ, एक और काट लूँगी फिर बात कर। एंजल ऑफ लव, ओ ओके, लव, मैरिज, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली। तो बहुत लोगों को यहाँ प्यार होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, प्यार होना बनता भी है। तो आपको क्यूपिड है जो ऐसे एक तीर मारेगा और आपको किसी को देख के फर्स्ट साइट पे भी लव हो सकता है, या फिर आप पहले से इसको जान रहे हो और आपको ये फीलिंग हो सकती है कि बस तो इससे प्यार कर बैठा हूँ या इसको जाने लगा हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे यार रेनबो देख रहे हो, रेनबो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है आपकी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ओके, साथ ही साथ ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है ना, अभी तक हो सकता है लाइफ में काफ़ी गिर पड़ गए, घायल हो गए। ठीक है, पर आप फिर से उठ खड़े हो रहे हो। एक बात मैं कहना चाहूँगी आपको, मे बी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आते हैं। ठीक है, एरीज, बट क्या होता है ना कि वो हम उनका कुछ हमारा कार्मिक होता है, हमें डेब्ट्स पे करने होते हैं, वो हमारे हमसे आते हैं, हमसे मिलते हैं, फिर ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ एंड भी करें। समझ रहे हो आप? ठीक है, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो भी आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, वो जितने समय भी आपके साथ है, जो पल आप साथ बिता रहे हो, जो समय साथ बिता रहे हो, उसे खुशी से बिताओ, उस चीज़ को एंजॉय करो। ठीक है, ये सब टाइम दोबारा नहीं मिलता, ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप मेमोरीज बनाओ। ठीक है, जियो उस पल को उस पर्सन के साथ। ठीक है, बजाय कि ये सोचो एंड क्या होगा, ये होगा, यूनिवर्स ने जो लिखा होगा, जिसका एंड लिखा है उसके साथ एंड होगा, जिसका नहीं लिखा है नहीं होगा। बट इससे ये है कि हमें उस समय को जीना है, उस इंसान के साथ उन पलों को, वो आया ही इसीलिए है। ठीक है, ये सोच के आगे बढ़ना है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड मई मंथ के लिए। शूट योर शॉट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कोई पर्सन दिखाई देगा तो आप ऐसे कहोगे, इस पर्सन को तो मैं जाने नहीं देने वाला या जाने नहीं देने वाली ये अब मुझे पसंद आ चुका है, इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मौका है, मौके पे चौके मारने वाली बात होती है ना, ये वही है। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिलेगा कि ये पर्सन आपका क्रश भी हो सकता है, वो अगर आपकी नज़रों में आया, आपको अप्रोच किया, आप कहोगे अब तो मैं इसको नहीं जाने देने वाला। ठीक है, वैसा वाला है। नहीं, सही है, प्यार में होना भी चाहिए। हील योर हार्ट में भी आपका पास्ट भी इससे हील होगा, पास्ट के वूंड, पास्ट में जो आपने किसी से प्यार किया था वो भी इस समय पे हील होता दिखाई दे रहा है। घोस्टिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पर्सन है जो आपको घोस्ट कर रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है किसी पर्सन से आप बहुत समय से घोस्ट हो रहे थे, वो चला गया था। ठीक है, और आप हील हो रहे थे, बट अब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और आप ये मौका नहीं छोड़ोगे, या फिर वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ऐसे किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जिनके बीच बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन ना हो, आपकी ऑन ऑफ, जैसे कभी बात हुई, फ्रेंड है, हम हमेशा नहीं कि रेगुलर बात होती है, कभी बात हुई, अचानक से कभी बात हो गई, फिर नई बात हुई, फिर बात हो गई, फिर नई बात हुई, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। बट मुझे लगता है कि एक रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, और इस समय पे ये पर्सन कंसिस्टेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनकंसिस्टेंट का कार्ड भी नहीं आ रहा है जो मैंने इस डेक में मुझे पता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे नेस्ट बना रहे हो उसके साथ। समझ रहे हो, मतलब कि ये पर्सन अभी आपके साथ ऑन ही ऑन रहेगा ऑफ नहीं जाएगा। तो यस, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा जिसने आपको घोस्ट किया हो। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ये समय आपका हीलिंग का भी है। ठीक है, तो हीलिंग के टाइम पे क्या होता है ना, सब बहुत अच्छा अच्छा नहीं होता, कभी कभी गुस्सा वुस्सा भी आ जाता है कुछ चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी ना आपको। हीलिंग का पार्ट मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एडीज इस समय पे गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। गुस्सा प्लीज़ ना करें, कोशिश करें कि समझने की कोशिश करें क्यों आ रहा है और कैसे इसको काबू कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव भी कर रहे हो और अपने अंदर लव भी महसूस कर सकते हो। ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट, मैं नहीं, यही तो मैं नहीं चाहती कि आप पढ़ो इसमें। ठीक है, डिफरेंसेस या क्वेरल देख रहे हो, मैंने
गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये आपको नहीं करना है। प्लीज इससे बचने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी ने हर्ट किया था, पेन दिया है, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आप अकेले नहीं हो, ठीक है। मई मंथ में आप अकेले नहीं हो, कोई आ रहा है जो आपको मदद कर रहा है, आपकी तरफ अपनी काइंडनेस शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं, जो अपने थे उनसे भी झगड़ा हो गया, पर ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट मिलता भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोई रिवार्ड हो सकता है, आपने कुछ अच्छा काम किया है उसका भी फल मिलता दिखाई दे रहा है, प्रमोशन है, ठीक। किसी तरह का भी कोई गिफ्ट आपकी लाइफ में, कोई हैप्पीनेस, किसी ने आपको कुछ आपके लिए कुछ कर दिया, आपको कोई गिफ्ट दे दिया, कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज, इस तरह का फ्रेंडशिप। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, नए लोगों से फ्रेंडशिप करते हुए समय पे दिखाई दे रहे हो और अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय कर रहे हो। पॉसिबल हो सकता है ये कोई ऐसे लोग हैं जो नए लोग हों आपकी लाइफ में, जो कि आप देख रहे हो जो थे वो तो चले गए, पर अब नए लोगों से जुड़ना, नए लोगों से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, वो चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यस, और ज़रूरी नहीं नए लोग हैं, कुछ लोग के अपने खुद के जब फ्रेंड्स हैं पहले से ही हैं, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हुए, हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो, आपका बर्थडे आ रहा हो, ठीक है। एंड द सेल्फ लव की बात हमने कही थी, आप अंदर ही अंदर प्यार महसूस करोगे, ठीक है। दो है, एक तो गुस्सा भी आएगा, प्यार भी रहेगा, गुस्सा भी आएगा। जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो बुरा आएगा। मई के मन में कोशिश करें कि ना आए, ठीक है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। हीलिंग का पीरियड, जो कभी प्यार महसूस करोगे, कभी गुस्सा महसूस करोगे, कभी कभी रोगे भी, और कभी कभी बहुत इंजॉय करोगे। इसको देख के ऐसा लगेगा कि भाई इसके तो जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो इंसान अपने अंदर एक प्रॉब्लम लेके ढो रहा है, वो सिर्फ वही जानता है, ठीक है। ऐसा वाला सीन है, मतलब आप मजे भी कर रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो, ठीक है, रो भी रहे हो अकेले बैठ के, और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं अच्छे से, बहस वहस हो रही है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, लोगों से हो रहा है अच्छे से। तो मतलब ये भी सब, मतलब आप देख रहे हो बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर। हो सकता है ये गिफ्ट आपकी तरफ से किसी को जा रहा हो, आप भी किसी को अच्छा फील कराना चाहते हो, तो उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जा रहे हो, उनको अच्छा फील कराना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ों में आप हो सकते हो, ठीक है। और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये कोई लव वन की तरफ से भी हो सकता है, यहाँ पे आप प्यार में भी तो थे। देखते हैं। ओके, न्यूज, ऑलवेज नॉट ओपन न्यू डोर्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ बदलाव आएंगे। आपने पहले पुरानी तरीकों से जैसे आप चीज़ें किया करते थे, करते चल जा रहे थे, अभी भी उसको फॉलो कर रहे हो, पर अब आपको पहले जो रिजल्ट मिलते थे, अब उस तरीके के रिजल्ट अपने लाइफ में नहीं मिलते। तो अब आपको थोड़ा सा न्यू पैटर्न लाना होगा, खुद को अपग्रेड करना होगा, चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी, ठीक है, अपने लाइफ में लेकर आना होगा। और अगेन सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, स्पॉइल योर सेल्फ इन द मून लाइट। मुझे ऐसा लगता है अपने इमोशंस का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो उस समय पे, एंड हील योर हार्ट है, आपकी हीलिंग ही चल रही है, ठीक है। और इस हीलिंग के दौरान अपने आप कई सारे कलर्स देखोगे, जिसमें आप गुस्सा कर रहे होगे, खुद को प्यार कर रहे होगे, रो रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, मतलब ये सब चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स होंगे आपके, पर या इंजॉय इट, यही कहूँगी। और जहाँ तक बात है कि नॉट फॉर यू, कोई चीज़ होती है कभी कभी हमारे लिए नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी लव पार्टनर, ठीक है, जो सिंगल है वो मज़े में रहे, उनको तो कोई मिलने ही वाला है, पर जो है साथ में, ठीक है, उनको हो सकता है कि उनका पार्टनर घोस्ट करे, या घोस्ट किया था, अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि घोस्ट हो गए हैं, ठीक है, या मई में घोस्ट कर दे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें आपको गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, हंसोगे भी, दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे बातें, वो कहेंगे चलो यार क्यों रो रहे हो, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, माइंड फ्रेश होगा तुम्हारा, ये भी होगा। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, क्यों उसके पीछे जाऊं, मैं तो खुद से प्यार करूंगा या प्यार करूंगी, मैं अपना ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से जा सकता है, ठीक है, लव के मामले में भी पॉसिबल है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने गुस्सा को भी आपके लिए यही बोला है कि ना करिए तो अच्छा है। तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नहीं है, तो उसके पीछे मत भागना, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे मत भागना, आप अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव करो, जो चीज़ आपका है वो आप तक चल कर आएगा, ठीक है। किसी चीज़ के लिए इसलिए लड़ना भी मत। हो सकता है आपकी लड़ाई किसी चीज़ ऐसी चीज़ के लिए हो रही जहाँ पे आपको लगे ये मेरा है, वो मेरा है, उसको भी चाहिए, आपको भी वही चाहिए, दे दो ना यार उसको, ठीक है। अगर वो खराब हो जाएगा वो चीज़, तो ना वो आपको मिलेगी ना उसको मिलेगी, ठीक है। वैसे ही उदास होना है तो एक्चुअली उसको देख के ही उदास हो जाओ ना,
कम से कम वो तो खुश है, उसको लगेगा कि यार इसका दिल कितना बड़ा है। ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, जो कि आपको पता चल चुका है ना कि अब वो चीज़ मेरी नहीं नहीं है, उससे उसके लिए लड़ना, उसके लिए बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है ना, एनर्जी वेस्ट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरनेस दिखानी है और कुछ नहीं। तो बस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।